जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हवन छत के नीचे क्यों नहीं किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या फिर यह मात्र एक परंपरा है? क्या छत के नीचे हवन करने से देवता प्रसन्न नहीं होते? आइए आज हम इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि क्यों छत के नीचे किया गया हवन देवी देवताओं को मान्य नहीं होता है। सनातन धर्म में हवन को विशेष स्थान प्राप्त है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने की एक विधि है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि हवन के दौरान अग्नि में दी गई आहुति सीधी देवी देवताओं तक पहुंचती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि अग्नि देवताओं तक भक्तों की प्रार्थना और आहुति पहुंचाने का माध्यम है। हवन में बोले जाने वाले मंत्र अग्नि द्वारा ही उन तक पहुंचते हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि हवन हमेशा खुले स्थान पर ही किया जाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि जंगलों, आश्रमों और खुले यज्ञशालाओं में हवन किया करते थे। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि हवन के लिए ऐसा स्थान चुना जाए जहां पर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार अधिक हो। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि हवन का धुआं जब आकाश में जाता है तब वह पवित्र वातावरण बनाता है और देवी देवताओं को आहुति प्रदान करता है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि छत के नीचे हवन करने से हमारे जीवन में कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं और क्यों अशुभ माना जाता है छत के नीचे हवन करना। अगर घर की या किसी भी प्रकार की छत के नीचे हवन किया जाता है तो यह कई प्रकार के धार्मिक ज्योतिष दोष उत्पन्न कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हवन को हमेशा खुले स्थान पर ही किया जाना चाहिए। छत के नीचे हवन करने से देवताओं की कृपा नहीं मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हवन का धुआं देवताओं तक पहुंचना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन अगर हवन छत के नीचे होता है तो यह धुआं वायुमंडल में नहीं जा पाता, जिससे देवता प्रसन्न नहीं होते हैं और आपका हवन निष्फल हो जाता है। इससे आपके जीवन में शुभ कार्यों में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। यदि हवन का धुआं घर के अंदर रहता है, छत के नीचे हवन यज्ञ होता है तो इससे पितर दोष बढ़ना शुरू हो जाता है। कुल के देवी देवता अप्रसन्न होते हैं, जिसके कारण घर में कलह क्लेश, आर्थिक तंगी और संतान संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं। इससे वंश वृद्धि में भी रुकावट आ सकती है। हवन का उद्देश्य नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करना होता है। नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। अपने जीवन में सुख समृद्धि व अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए हम सब यह धार्मिक हवन यज्ञ करवाते हैं, लेकिन अगर इसे बंद स्थान पर किया जाए तो इसका उल्ट प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। छत के नीचे हवन करवाने से नेगेटिव ऊर्जा की बुरी शक्तियां हवन की अधूरी ऊर्जा को ग्रहण कर सकती हैं और यह घर में भूत प्रेत, टोने टोटके जैसी समस्याओं को उत्पन्न कर सकती हैं। छत के नीचे हवन करवाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आनी भी शुरू हो जाती हैं। घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहने लगता है। आपसी मेल जोल मेल मिलाप भी कम हो जाता है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस तरह का हवन घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। इससे व्यापार में हानि होनी शुरू हो जाती है। नौकरी में भी अड़चनें आने शुरू हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। धन संबंधी बहुत सारी समस्याएं पैदा होनी शुरू होती हैं। कई बार तो इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है। घर में दरिद्रता आ जाती है। कर्ज जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जमीन जायदाद में भी नुकसान होने लगता है। छत के नीचे हवन करने से राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव हो जाता है। इसका असर आपके जीवन में अनावश्यक संघर्ष, कानूनी विवाद और अचानक दुर्घटनाओं के रूप में सामने आता है। इसका असर आपके जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है।
आपकी मानसिक शांति भी भंग हो सकती है। विवाह में देरी का कारण भी यह हो सकता है। कई बार बच्चे के जन्म पर या फिर उसके जन्म के बाद आप कोई भी हवन उस बच्चे के लिए करवाते हैं, उसकी जन्म तारीख पर या उसकी खुशी, तरक्की की कामयाबी के लिए, लंबी आयु के लिए, और यह हवन छत के नीचे करवाया जाता है। इससे बच्चे की पढ़ाई, नौकरी व उनकी तरक्की में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। आप तो बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए हवन करवा रहे थे, मगर इसका असर उल्टा हो जाता है। बच्चा बड़ा होता है, शादी विवाह में देरी होती है क्योंकि उस हवन की नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव उसके जीवन में प्रवेश कर गया है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया वह नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी धीरे धीरे उसके जीवन में बढ़ता चला गया, और अब यही सब समस्याएं उसके जीवन में बाधा बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं। हवन एक पवित्र क्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से करना अनिवार्य है। यदि इसे छत के नीचे किया जाए तो यह दुष्प्रभाव दे सकता है और जीवन में अनेकों परेशानियां ला सकता है। इसीलिए हवन के नियमों की पालना करें और इसे हमेशा खुले स्थान पर ही करें। अगर आपका घर छोटा है, घर के आंगन नहीं है, तो आप यह हवन घर की छत पर भी कर सकते हैं। हवन के लिए सही सामग्री और सही मंत्रों का उच्चारण होना भी अनिवार्य होता है। हवन को हमेशा शुद्धता, श्रद्धा व विश्वास रखकर ही करना या करवाना चाहिए। हवन के सभी नियमों की आप अगर पालना करते हैं तो इसका फल आपको जीवन में जरूर प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार हवन करें और छत के नीचे हवन करने से बचें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय मां दुर्गा।